जैसे एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पे आपने सुना होगा निफ्टी 50, जिसमें देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती हैं। वैसे ही बीएससी में बीएससी सेंसेक्स होता है, जिसमें कि देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां आती हैं। कैसे वो 30 कंपनी आइडेंटिफाई की जाती है? तो वो आइडेंटिफाई की जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। यानी सबसे बड़ी कौन 30 कंपनियां हैं, उनको सेंसेक्स 30 में डाला जाता है। अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी सेंसेक्स को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 1986 में, और टोटल मार्केट कैप इसका 165 लाख करोड़ का है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है कोटक बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड। डिटेल लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। पहले इस म्यूचुअल फंड का डिटेल देखेंगे, उसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे बीएससी सेंसेक्स का, उसके बाद फिर उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं, और एंड में हम अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे कि जब म्यूचुअल फंड को हम स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे, तो हमको क्या समझ में आया। एंड का पार्ट इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहां पे आप समझते हैं कि हमारी सोच क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का नया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 27 जनवरी है, क्लोज डेट 10 फरवरी है, अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं और कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। इसका एनएवी 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का होगा। बेंचमार्क यूज़ करेगा वो है बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स। सूटेबल उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं और बहुत ही हाई लेवल ऑफ रिस्क पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका जो बेंचमार्क है वो बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स है। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ये म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन ओवर लॉन्ग टर्म के प्लान से आया है। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स में। जैसा उस वेटेज दिया होगा बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स में, वैसा ही ये इन्वेस्ट करेगा। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो मेजरली 95 से 100% तक का पैसा ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जो बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स में आएंगी। 0 to 5% का पैसा ये डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर देखें तो इनके पहले म्यूचुअल फंड मैनेजर मिस्टर देवेंद्र सिंगल होंगे। इन्होंने पीजीडीएम किया है फाइनेंस इंश्योरेंस से। ये मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये कोटक के साथ ईयर 2015 से एसोसिएटेड है। इनको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में और इक्विटी रिसर्च में, जिसमें कि 15 साल ये कोटक के साथ ही तकरीबन काम कर रहे हैं। इसको ज्वाइन करने के पहले, कोटक एएमसी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने कई कंपनियों में काम किया, जैसे कि रेलीगेयर, कार्वी, पीएन विजय फाइनेंस सर्विसेज। ये कुछ म्यूचुअल फंड है जो कि ये रन कर रहे हैं। इनके दूसरे म्यूचुअल फंड मिस्टर सतीश हैं। मिस्टर सतीश को 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चलाने का। इन्होंने कोटक ज्वाइन किया था मार्च 2008 में, उसके प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट में। उसके पहले ये एमएफ प्रोडक्ट टीम सेंचुरियन बैंक के साथ काम कर रहे थे। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। और इनके तीसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक बिसेन हैं। अभिषेक बिसेन जी इस कंपनी के साथ अक्टूबर 2006 से एसोसिएटेड हैं और ये मैनेज करते हैं डेट स्कीम्स को। इसको ज्वाइन करने के पहले वो सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, जहाँ पे वो सेल्स और ट्रेडिंग देखा करते थे। इनको तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस मर्चेंट बैंकिंग में भी है और ये एक लीडिंग मर्चेंट बैंकिंग फर्म के साथ काम कर रहे थे। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं।
बेंचमार्क की बात करते हैं, तो बेंचमार्क यूज़ करेगा ये एस-एन-पी बीएसई सेंसेक्स। एस-एन-पी बीएसई सेंसेक्स कहे या फिर एस-एन-पी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स कहें, जिसको कि सेंसेक्स भी कहा जाता है। तो जिस तरह से एनएससी होता है, वैसे ही बीएसई होता है। तो बीएसई में जो पहली 30 कंपनियाँ आएँगी, ये 30 कंपनियाँ कैसे लिस्ट की जाएँगी? तो ये 30 कंपनियाँ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के ऊपर लिस्ट की जाएँगी। तो पहली जो 30 कंपनियाँ होंगी, उसको बीएसई सेंसेक्स में जगह मिलती है। अब कौन-सी वो कंपनी होंगी? तो ये सारी कंपनियाँ यहाँ पे लिस्टेड हैं। ये सारी कंपनियाँ उनमें होंगी जिसमें कि बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, तकरीबन वही 30 कंपनीज़ होंगी जो कि आप एनएससी में भी देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पर मेजरली वैसी ही कंपनी आपको दिखाई पड़ेगी। अगर बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स को देखें तो पिछले 24 कैलेंडर ईयर्स में अगर देखें तो 19 टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। अगर टोटल देखें तो तकरीबन 6 बार इनका रिटर्न नेगेटिव रहा है या फिर ज़ीरो रहा हो सकता है, पर उसके अलावा 19 टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 लाख रुपीस को इन्होंने 21 लाख रुपीस कन्वर्ट किया है 24 ईयर्स में। यानी 1 लाख रुपया अगर आप साल 2000 में इसमें इन्वेस्ट करते तो अभी वो बढ़ कर के तकरीबन 21 लाख रुपए के आसपास हो चुका होता। अब कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है उसको फिगर्स में देखते हैं। तो बीएसई सेंसेक्स 30 की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से जो एक्सचेंज है उसकी हालत ठीक नहीं चल रही है। तो इन दोनों को अगर हम हटा भी दें तो पीछे की परफॉर्मेंस देखें तो 2 महीने ऐसा रहा है जबकि ये नेगेटिव में गया है। उसके ओवरऑल भी देखें तो तकरीबन 1% का ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हैं जो कि रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियों की। ये 2024 है। अगर 23 की बात करें, तो 23 में तकरीबन 4 महीने आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे कि ये रेड की तरफ जाता दिखा है। उसके अलावा अगर हम देखें, तो कुछ अच्छे महीने इस बेंचमार्क में इसने ज़रूर बनाए हैं, जिसमें कि ये 7% 4% तक की ग्रोथ भी ले चुका है। 2022 देखें तो 2022 ज़्यादा अच्छा नहीं बीता था। तकरीबन अगर आप देखें तो 7 मंथ्स थे इनके रेड पे गए थे। बाकी टाइम में देखें तो 3%, 5%, 3%, 8% और 4% का पॉज़िटिव रिटर्न चल रहा था। अब ये 2021 देखिए, 2021 फिर भी स्ट्रॉन्गर ईयर था, जहाँ पे सिर्फ़ 4 महीने ये रेड पे गया था। उसके अलावा इसकी परफ़ॉर्मेंस तकरीबन हाईएस्ट में 9% के आसपास गई थी, 9.44 और 6.08% के आसपास गई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ कहा जा सकता है बेस्ड ऑन जिस तरह से ये भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियाँ हैं। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वो म्यूचुअल फंड जो सेम बेंचमार्क यानी सेंसेक्स 30 के ऊपर चल रहे हैं, तो उनमें ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो जिन्होंने तकरीबन 1 ईयर कंप्लीट किया है। आप इनका एनएवी देख सकते हैं, तकरीबन 11.66, 12.35 और यूटीआई बीएसई सेंसेक्स जो कि तकरीबन 13.50 के आसपास चल रहा है। 1 ईयर का रिटर्न जो है वो तकरीबन 8.35 8.24% का दिया है और जब से इसको लॉन्च किया गया है तब से मैक्सिमम इसने 13% और मिनिमम इसने 10% का रिटर्न दिया है। अब ये वो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं, पर उन्होंने 5 इयर्स और 10 इयर्स कंप्लीट किया है। तो 5 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो हमको देखने में लग रही है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड दिख रहा है, जो कि 14.24% दे सकता है। अगर एनुअल देखें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कितनी है, तो यहाँ पे 8.29 अच्छा दिख रहा है। 3 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे तकरीबन हमको 11.02% अच्छा दिख रहा है। 5 इयर्स में 14.24% और 10 इयर्स की बात करें तो 11% के आसपास इसका रिटर्न हो सकता है। तो आप ये देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इतना तक इसका रिटर्न जा सकता है। जब से लॉन्च हुआ तब से इसका अगर डेटा देखें तो तब मान के चल सकते हैं कि 13.23% मैक्सिमम का और तकरीबन 12.35% मिनिमम का रिटर्न ये दे सकती है।
सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों ने किया है वो है HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड के ऊपर, जिसपे कि तकरीबन 7,570 के आसपास करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड वीडियो में आपको समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और आपको मदद मिलेगी कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? बहुत अच्छे समय पे और एक अच्छी AMC इस म्यूचुअल फंड को लेके आई है। कोटक AMC एक वेल रिनाउंड AMC है, और साथ में BSE का जो ये सेंसेक्स है, ये एक अच्छा बेंचमार्क है। इसमें भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां मिलती हैं। ये सबसे बड़ी होने के साथ साथ में अगर आप देखें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड, वेल कैपिटल, और इनका जो मनी फ्लो है इनके पास अवेलेबल होता है। बैलेंस शीट्स की बात करें तो ये 30 कंपनियां बैलेंस शीट्स में काफ़ी अच्छी होती हैं और प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर मार्केट सिनारियो अभी का देखें तो आज यानी कि तकरीबन 30 जनवरी को मार्केट ने अपना एक जो BSE है उसने अपना एक लो 75,366 को क्लोज किया है, क्रॉस किया है, और इस समय प्रॉफिटेबल स्टेटस में चल रहा है, तकरीबन 76,000 के ऊपर चल रहा है। पर ये जो डेटा है ये तकरीबन आप जून 24 के आसपास, 20 जून के आसपास का आप डेटा देख रहे हैं, जो जिस वैल्यूएशन पे इस समय BSE सेंसेक्स खड़ा है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट ग्रो करेगा। जो FIIs बाहर गए हैं या फिर जो अमेरिका में इंस्टेबिलिटी है, ये सब कुछ स्टेबल होने वाला है। बजट आने वाला है, और बजट को जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि भारत सरकार ज़रूर कोशिश करेगी इस जो मंदी है उसको हटाने की और उसको अच्छा करने की। एक बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी है और एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है। तीनों कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने सारा डिटेल बनाया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन बनाई, अपनी राय बताई आपको। अगर आप चाहें तो दोबारा जाके इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से पॉजिटिव है, म्यूचुअल फंड में कोई कमी नहीं है, बेंचमार्क में कोई कमी नहीं है, साथ में जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है, तीनों प्लस है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। थैंक यू।